जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स। लगभग 7,700 कैंडिडेट्स ने एनडीए 2 2023 का रिटन क्रैक किया है। अब ये सारे कैंडिडेट सर सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यूज में जाएंगे। आपने पिछली वीडियो में बताया कि जनवरी के आसपास एसएसबी होगी, एयरफोर्स की थोड़ी पहले हो जाएगी, लेकिन आर्मी नेवी की जनवरी 2024 के आसपास होगी एनडीए 152nd कोर्स की। सर मुझे कभी कभी थोड़ी सी नाइंसाफी लगती है फौज की। अच्छी खासी तैयारी करो, जब 6 लाख एप्लीकेशंस भरे जाते हैं तब ये 7,700 कैंडिडेट्स रिटन क्रैक करते हैं। अब 7,700 कैंडिडेट्स रिटन क्रैक करके एसएसबी इंटरव्यू देने जा रहे हैं, इलाहाबाद, भोपाल, जालंधर, बैंगलोर, अलग अलग जगहों से। और पहले क्षण, पहले दिन दे बिकम स्क्रीन्ड आउट। पूरी मेहनत 1-2 घंटे के प्रोसेस में स्क्रीन आउट, 2 घंटे में वॉश आउट। मतलब नाइंसाफी है सर, ये गलत है। मुझे ऐसा लगता है कि दिस इज नॉट डन सर। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है सर। देखिए नाइंसाफी इसलिए नहीं कहेंगे इसे हम लोग, क्योंकि आज तक कोई भी ऐसा बोर्ड है नहीं जहां पर 100% कैंडिडेट्स को स्क्रीन आउट कर दिया गया हो। कुछ तो रखे जाते पर सर 70% अभी भी तो स्क्रीन आउट हो रहे हैं। 70% जो हो रहे हैं वो अपनी वजह से हो रहे हैं सर। बोर्ड तो रोकने के लिए है। अगर बोर्ड ने एक भी कैंडिडेट, ऐसा तो कोई है नहीं ना जहां पर पूरे जितने कैंडिडेट आए हैं सबको बाहर वापस भेज दिया। कुछ तो रखे जाएंगे। यूपीएससी लेवल का सर पेपर, वो ऑर्गेनाइजेशन जो आईएएस का पेपर बना रही है सर, आज की तारीख में एनडीए 152nd पेपर बहुत आसान नहीं था सर जी। मैथ्स अच्छा खासा डिफिकल्ट था। बिल्कुल मैं मानता हूं आपकी बात जी, लेकिन समस्या क्या है सर? देखिए, अगर आपको आग लगानी है कहीं तो चिंगारी तो चाहिए। धुएं से तो आग नहीं लगेगी। तो धुएं वाले कैंडिडेट बहुत होते हैं, स्पार्क देखी जा रही है। अगर वो चिंगारी आपके अंदर है तो अगले 4 दिन में वो काम आ जाएगी आपकी चिंगारी, लेकिन वो स्पार्क ही नहीं है किसी के अंदर, तब फिर कैसे उसको रोका जाए? और ये छटनी प्रक्रिया है, एक स्क्रीनिंग किया जा रहा है। ये ऐसा कुछ नहीं कि यहाँ से सिलेक्शन तय हो गया किसी का। ये पहली स्टेज है, बाद में कॉन्फ्रेंस भी आउट होते हैं लोग। तो वो पहले दिन आपको जो रोकना है, इसमें जो बुनियादी चीज चाहिए, जायज बात है आपको तकलीफ होती है जब आपको बताया जाता है योर नंबर वाज नॉट अनाउंस्ड इन स्क्रीनिंग रिजल्ट, तो फिर दिल तो टूटता है। बिल्कुल। मगर टूटने से पहले आपने काम क्या किया? देखिए, जायज बात है 10% वो लोग होते हैं जिन्होंने बहुत जीतोड़ मेहनत की है और वो स्क्रीन आउट हो गए। उनके लिए मैं मानता हूं कि उनका मन टूट गया, वो गलत हो गया। लेकिन भाई बाकी जो स्क्रीन आउट हुए उसमें से 90% वो कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने अपने पिछले समय कुछ भी मेहनत नहीं किया या एक्सपेक्टेड मेहनत करके नहीं आए। रिक्वायर्ड जो चेंजेस चाहिए थे उनके अंदर वो किया नहीं उन्होंने अपने अंदर। स्क्रीनिंग में क्या है आप बताइए, इससे आसान टेस्ट क्या हो सकता है? 3-4 चीजें वो देख रहे हैं आपके अंदर। पहली, आपका OIR IQ लेवल अच्छा होना चाहिए, है ना? ये हम जब भी कहते हैं कि 12वीं क्लास के बच्चे के अंदर 4-5 चीजें जो देख रहे हैं उसमें से दूसरे नंबर पर हमेशा यही रहता है बेसिक इंटेलिजेंस, IQ लेवल, है ना? तो IQ लेवल अच्छा होना चाहिए, आपका OIR अच्छा हो। अगर OIR 4 या 5 कैंडिडेट है तो ये वहां से तय हो चुकी है बात कि उसके स्क्रीनिंग के चांसेस बहुत कम है। 5 तो होगा नहीं, किसी कीमत पे नहीं होता है 5 तो। मिरेकल हो गया उस दिन कुछ तो अलग बात है, अदरवाइज नहीं होते हैं। 4 के भी चांसेस बहुत लो हो जाते हैं। तो मेजरली OIR 1, 2, 3 स्क्रीनिंग होती है। अच्छा, ओके। तो OIR इनको संभालना चाहिए पहले से, मतलब इंटेलिजेंस लेवल पे काम करना चाहिए। दूसरी चीज आ गई कि आपको एक पिक्चर दिखाई गई है और उस पिक्चर पर आपको कहानी एक लिखनी है। तो दैट इज योर इमेजिनेशन लेवल कि आप कैसी कहानी फ्रेम कर पाते हो। आप अगर बिल्कुल पिक्चर से बाहर चले जा रहे हो, पिक्चर में कुछ और दिखाया गया है, आप किसी और डायरेक्शन में जा रहे हो, ये तो पहले टेस्ट में बता दिया गया कि ये परसेप्शन टेस्ट है। दिखाई हुई चीज को इमेजिनरी स्टोरी में कन्वर्ट करना, यही तो टेस्ट है। बिल्कुल यही टेस्ट है।
है ना। अगर आपको दिखाई हुई चीज को आप इमेजिनेशंस में कन्वर्ट नहीं कर पाते, आइडिया है आपके पास मगर उस आइडिया के साथ इमेजिनेशंस नहीं ऐड कर रहे हैं, आप इमेजिनेशंस में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे उसको, तो फिर ये आपके व्यक्तित्व के साथ कुछ ना कुछ दिक्कत, आपके इमेजिनेशंस के ऊपर चीज चली गई, है ना। बेसिक स्क्रीनिंग टेस्ट क्या है? स्पाशियल एबिलिटी, स्पाशियल टेस्ट बोलते हैं इसको। अच्छा, ओके। के एबिलिटी ऑफ अ यंगस्टर टू इंटरप्रिटेट, मैनिपुलेट और इम्प्रोवाइज 2D और 3D स्ट्रक्चर्स। तो इनको यहाँ 2D स्ट्रक्चर्स दिखाए गए, आपके OIR के क्वेश्चन है, उसको इंटरप्रिटेट करना, इम्प्रोवाइज करना। आपको पिक्चर दिखाई गई है, उसको आपको इंटरप्रिटेट करना है और उसके ऊपर एक इमेजिनरी कहानी लिखनी है। तो ये कहानी आपके लिखने की काबिलियत, तो आपकी राइटिंग स्किल ठीक हो, है ना। और फिर आ गया आपका नरेशन। आपने नरेट किस चीज को करना है? अपनी लिखी हुई कहानी को, जो कहानी आपने लिखी है। आपको किसी दूसरे की कहानी नरेट करने के लिए नहीं बोला जा रहा है कि भाई आप ये कहानी पढ़ के आइए और नरेट करिए। अपने विचार, अगर आप अपने मन में आए हुए विचार को ढंग से व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं तो ये आपकी स्पीकिंग एबिलिटी पे सवाल उठाता है समझ गया, समझ। और अगर फिर उसके बाद ग्रुप डिस्कशन हो रहा है, ग्रुप डिस्कशन भी किसके ऊपर हो रहा है? ऑन सेम स्टोरी, कुछ तो नया नहीं दिया। अब उसके अंदर आपका ग्रुप बिहेवियर ठीक नहीं है, आपकी गर्दन नीचे झुकी हुई है, आप नीचे देख के बात कर रहे हैं, आप डरे समय बैठे हैं, आप इतने ज्यादा उत्साहित हैं कि आप दूसरों को बोलने नहीं दे रहे हैं, दोनों चीजें हैं, ओवर एक्साइटेड हो गए। तो आपका ग्रुप बिहेवियर कि आने वाले 4 दिनों में आप ग्रुप के बीच में काम कर लेंगे या नहीं कर लेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपको आज रोक लिया जाए और अगले 4 दिन में आप ग्रुप को डोमिनेट करते रहे, आपकी वजह से आपके और साथी काम ना कर पाए, तो ये तो आपकी कमी है, बाहर जाएंगे फिर ये। समस्या ये है। इन लोगों को क्या लगता है कि स्क्रीनिंग के बाद फौज ने गलत कर दिया इनके साथ। फौज ने नहीं गलत किया, फौज तो सिर्फ पोटेंशियल चेक कर लिया था कि भाई इसके अगले स्टेज में ये रुकने लायक है या नहीं है। कौन सा वो कैंडिडेट है जो आने वाले 4 दिनों में सिलेक्शन बोर्ड की अपेक्षाओं से काम कर पाएगा। तीनों असेसर्स को थोड़ा थोड़ा स्कोप दिया गया है जी। एक कहानी से साइकोलॉजिस्ट को ये समझ में आ जाता है कि इनकी स्टोरी फ्रेमिंग किस लेवल की है। ही नोज हाउ टू फ्रेम अ स्टोरी और नॉट। एक चीज नरेशन से इंटरव्यूइंग ऑफिसर को पता चल गया कि भाई इसकी बातचीत का तरीका क्या हो सकता है। ग्रुप डिस्कशन से GTO को पता चल गया है कि भाई ये ग्रुप बिहेवियर कैसा है, इनका काम कर पाएंगे ग्रुप में या नहीं कर पाएंगे। तो हर एक असेसर को थोड़ा थोड़ा स्कोप दिया गया और फिर पहले आपका OIR टेस्ट ले लिया गया, आपका IQ लेवल क्या है, ये 4 चीजों से मिलकर के बन गया। अब देखिए, अगर इनको वाकई लगता है कि स्क्रीनिंग इन में दिक्कत है, 2 चीजें इनको सुधारनी पड़ेगी यहाँ पर। एक, आपका इंटेलिजेंस लेवल OIR, जैसा हम लोगों ने पहले बात किया कि आपका OIR रेटिंग अच्छी होनी चाहिए अगर स्क्रीनिंग इन होना है जी। और दूसरी चीज आपका नरेशन बहुत अच्छा हो, स्पीकिंग एबिलिटी आपकी अच्छी होनी चाहिए। NDA वाले बच्चे क्या करते हैं कि ये रजिस्टर्स में नोट्स बना बना करके, स्टडी मटेरियल कोचिंग्स के द्वारा दिया जाता है, वो पढ़ पढ़ करके रट रट करके सोचते हैं कि ये स्क्रीनिंग या SSB निकालेंगे। ये देखिए, आपके 6 महीने जो मेहनत आपने 6 महीने साल भर पहले की है, उस मेहनत पर आप अकेले पानी नहीं फेर रहे हैं, आपके साथ दूसरे लोग भी हैं जो आपकी मेहनत पर पानी फेर देते हैं। वो इंस्टीट्यूट्स, वो गाइडेंस, जो गाइडर्स भी सर जी बिल्कुल, जो गलत दिशा में ले जा रहे हैं और आपको SSB का एक गलत डेफिनेशन समझा दी गई कि ये नोट्स हमारे पास से मिल जाएंगे, ये स्टडी मटेरियल हमारे पास से मिल जाएगा। ये बेचारा उसमें भी लिखने में लगा रह गया। फ्री कंटेंट यूट्यूब पे इतना हर कोई बंदा वीडियो डाल देता है, लाखों करोड़ों में व्यूज है, तो लगता है कि हाँ जो बोल रहा है सही बोल रहा है। बात वही है नजर कि अभी कोई जो आपको समझा रहा है, पहले उसको वो चीज सही ढंग से पता है या नहीं पता, ये तो पहले देख लें। कि अगर मान लीजिए SSB में कम से कम लिखने की कोशिश कर लीजिए, ये जितना ये बोलते नहीं है,
इनकी स्पीकिंग एबिलिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, और जितना ये बोल बोल के प्रैक्टिस करेंगे, अपनी कहानी को रोज घर पे नरेट करके रिकॉर्ड करो, मोबाइल में रिकॉर्डर उपलब्ध है, आप जाइए रिकॉर्ड करिए अपनी आवाज, सुनिए खुद को, 40-45 सेकंड में आपकी कहानी खत्म होनी चाहिए। अब वो टाइम देखोगे यार कितना टाइम लग रहा है, आप 2 मिनट तक नरेट करते जा रहे हो, एसएसबी में इतना टाइम थोड़ी ना मिलेगा आपको। तो वो जो आपको सुन रहा है, जो आपको असेस कर रहा है। अच्छा, दूसरी चीज, किसी के पास आप चले गए, उसने कह दिया ये सही है ये गलत है, ये सिखाना थोड़ी ना हो गया, ये तो असेसमेंट हो गई, ये असेसमेंट हो गई। डेवलपमेंट इज समथिंग डिफरेंट। अगर आप सही नहीं है तो फिर क्यों नहीं सही है वो बताएं, उसको कैसे सही किया जाएगा वो भी बताएं। समझ आया मुझे, अब मुझे समझ आया क्यों आप दोपहर में जीटीओ ग्राउंड पे इतना नरेशन करा रहे हैं, इतनी प्रैक्टिस करा रहे हैं। सर 80% ये बच्चों को भी समझना है कि एसएसबी इज नॉट अ सिलेबस, एसएसबी कोई सब्जेक्ट नहीं है। ये अभी भी उसी भ्रम में रहते हैं कि मैथ्स पढ़ करके एनडीए रिटर्न निकाला था, एसएसबी पढ़ करके एसएसबी निकालेंगे। पढ़ने जैसा विषय नहीं है, ये समझने की बात है। एसएसबी को 3 शब्दों में मैं समझाऊं सर, एसएसबी इज ऑल अबाउट डिस्कशन, अंडरस्टैंडिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन, डिस्कस करें, आप जिसके साथ डिस्कशन कर रहे हैं वो डिस्कशन सही दिशा में हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये पहले समझे ये लोग। फिर वो आपकी समझ में कितना आया, समझ में क्लैरिटी, अगर आपको पूरी बात अच्छे ढंग से समझ में आ गई, हमने डिस्कस बहुत किया मगर आपके समझ में नहीं आया, तो फिर फायदा क्या है इस बात का, डिस्कशन का। और अगर आपको समझ में आ गया है तो फिर उसे इम्प्लीमेंट करना है आपको। इम्प्लीमेंटेशन के दौरान कोई दूसरा ना दिखे, आपके काम में आप ही दिखाई देंगे, तभी रिकमेंड होंगे। आपके काम में कोचिंग दिखाई देती है, क्योंकि इतना रटा रटा के लिखा है कहानी, है ना। कई ऐसे कोचिंग मैंने देखे हैं सर, पिक्चर दिखा करके और स्टोरी भी बता देते हैं कि ये स्टोरी आएगी, ये ऐसे लिखना, ये ऐसे लिखना। अरे भाई कहाँ से आ गई ये चीज, उस इंडिविजुअल के अनुसार वो जो उसने लिखा है उसको पढ़ना, समझना, उसके व्यक्तित्व से कितना उसमें सुधार किया जाएगा, ये विषय है। डेवलपमेंट हर किसी के लिए नहीं है कि अभी तो मैं ये देखता हूं कि सर पता चला कैंडिडेट खुद कॉन्फ्रेंस आउट हो गया, बाद में जाकर के कोचिंग खोल करके बैठ करके और कोचिंग करा रहे हैं। अरे सर बहुत सारे इंस्टीट्यूट से जो पास, जो कॉन्फ्रेंस आउट कैंडिडेट है, स्क्रीन आउट कैंडिडेट है, उससे क्लासेस करा रहे हैं। और सर समस्या देखिए कि उसका खुद का भी रिकॉर्डेड इंटरव्यू कहीं पड़ा रहता है, जो सिखा रहा है उसका भी इंटरव्यू, वो खुद इंटरव्यू दे रहा है बेचारा कहीं बैठ करके, और खुद रिकमेंड नहीं हुआ बेचारा, अब आकर के वो काम कर रहा है। ये ऐसी चीजों से बचना। फेक, जो वो कहते हैं ना फेक मीडिया जिस तरीके से होता है, वैसे फेक क्लासेस भी बहुत हैं आज के टाइम में। बहुत है। पहले तो इनको जिसके पास भी आप गाइडेंस लें, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपको एक पर्टिकुलर जगह ही कोई बताए, जहां भी आप असेसर से मिलना जरूरी है। असेसर से मिले, पहले ये समझे कि असेसर को कितनी उसकी जानकारी है। अच्छा, दूसरा वो असेसर नहीं है उस समय, ये भी इनको समझना है कि वो असेसर नहीं है, वो ट्रेनर है, वो एक डेवलपमेंट प्रोसेस सिखा रहे हैं आपको। डेवलपमेंट प्रोसेस की बहुत सारी चीजें हैं पीछे, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि बहुत सारे लोगों को बेसिक पता ही नहीं होगा डेवलपमेंट में कितनी चीजें पीछे काम करनी पड़ती हैं, है ना। तो ये एक है। और अगर इनका नरेशन अच्छा है, इनका OIR अच्छा है, तो इनको स्क्रीनिंग ऑन एवरेज एनडीए वाला कैंडिडेट हो जाता है। थैंक यू सो मच। तो एस्पिरेंट्स, एनडीए एस्पिरेंट्स, ये वीडियो देख ली तो स्क्रीनिंग इन पक्की। जी हाँ, दावे के साथ बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरे को त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के एसएसएस पे पूरा भरोसा है। मुझे कैप्टन SK सिंह सर जो GTU एक्सपर्ट हैं, मुझे कर्नल पंकज मल्होत्रा सर और इन लोगों की टीचिंग मेथोडोलॉजी पे बहुत भरोसा है। मैं देखता हूँ, क्योंकि हमारे क्लासेस के ठीक सामने GTO ग्राउंड है, विद इन द अकेडमी GTO ग्राउंड है। मैं देखता हूँ सर कितना नरेशन करा रहे हैं, कितना डिस्कशन करा रहे हैं। आज यही रीज़न है कि त्रिशूल हैज़ अचीव्ड 95% पास रेट इन स्क्रीनिंग। जी हाँ, 95% हमारे कैंडिडेट्स स्क्रीन इन हो जाते हैं। कहाँ कॉन्फ्रेंस और फाइनल रिकमेंडेशन में बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं, बट यस, वी आर प्राउड टू अनाउंस दैट वी हैव अचीव्ड 95% pass rate in screening, all because of assessors like him. तो वीडियो देखिए और स्क्रीन इन होइए।
जहां बनते हैं देश के गौरव। इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।